प्रताड़ित किया गया है। मनुवादियों ने हर बार दलितों को अपने इशारों पर चलाने का काम किया, उन्हें दबाया, शोषित किया और मिटाने का प्रयास भी किया, लेकिन दलित हर बार अपने बलबूते पर उठ खड़े हुए और इन मनुवादियों के वर्चस्व को चुनौती दे दी। इतिहास में कई दलित संत भी हुए जिन्होंने दलितों को एकजुट करने और उन्हें बचाने का काम किया। इन्हीं महान दलित संतों में से एक थे गुरु घासीदास, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि लोग आज भी उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के इस वीडियो में मैं आपको गुरु घासीदास की कहानी बताऊंगी, जिन्होंने सतनामी समुदाय की स्थापना कर मनुवादियों के वर्चस्व को चुनौती देने का काम किया। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि ये एक जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी गांव में एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। दलितों को उस समय समाज के सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था और उन्हें हमेशा जातिगत भेदभाव, छुआछूत, सामाजिक अपमान और शोषण का सामना करना पड़ता था। गुरु घासीदास ने भी अपने जीवन में ये प्रताड़ना नहीं बल्कि कई बार झेली। दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, असमानता और धार्मिक आडंबरों को काफी करीब से देखा और इन स्थितियों ने ही उन्हें सत्य और धर्म की खोज के लिए प्रेरित किया। गुरु घासीदास ने गहन तपस्या और ध्यान किया, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने इस ज्ञान को अपने अनुयायियों के साथ साझा करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने सत्य, अहिंसा, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। गुरु घासीदास का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण था सतनाम का प्रचार करना। उन्होंने सतनाम को जीवन का अंतिम सत्य बताया और इसे अपने अनुयायियों के बीच प्रचारित किया। सतनाम का अर्थ होता है सत्य का नाम। गुरु घासीदास ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए सत्य के नाम को प्रचारित किया और सत्य को ही ईश्वर माना। उन्होंने मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबरों और जाति आधारित भेदभाव का खुलकर विरोध किया। साथ ही उन्होंने उत्पीड़न झेलने वाले सभी लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। गुरु घासीदास ने समाज में फैले अंधविश्वास, भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से दलितों और शोषितों को एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार के माध्यम से एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जहां जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर किसी का भेदभाव ना हो। इसी के लिए गुरु घासीदास ने सतनामी पंथ की स्थापना की, जो विशेष रूप से दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित था। सतनामी पंथ का मुख्य उद्देश्य समाज में बराबरी और समानता का प्रचार करना था। काफी बड़ी संख्या में पिछड़े समाज के लोग इस पंथ से जुड़े और गुरु घासीदास के आदर्शों को अपनाया। गुरु घासीदास ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सभी इंसान बराबर हैं और भगवान की नजर में ऊंच नीच जैसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने जातिगत भेदभाव को नकारते हुए एक समता मूलक समाज की कल्पना की और अपने इस सपने को आगे बढ़ाने के लिए काफी काम किया। आपको बता दें कि सतनामी पंथ ने छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से दलित समुदाय को एक नई दिशा और पहचान देने का काम किया था। ये पंथ गुरु घासीदास के जीवन काल में ही काफी लोकप्रिय हो गया और समाज के निचले तबकों में समानता और धार्मिक सुधार का प्रतीक बन गया। गुरु घासीदास ने न केवल धार्मिक सुधार किए बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए भी काम किया। उन्होंने छुआछूत, भेदभाव और जातिगत उत्पीड़न का कड़ा विरोध किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया और समाज में नारी सम्मान पर जोर देने का भी काम किया। आज भी गुरु घासीदास का प्रभाव छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में गहराई से देखने को मिलता है। उनकी शिक्षाओं ने सतनामी समुदाय को एक मजबूत धार्मिक और सामाजिक पहचान दी। आज भी छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के लोग गुरु घासीदास के आदर्शों का पालन करते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। गुरु घासीदास पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप